नमस्कार मित्रों, जिंदगी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर कुमार अखिलेश की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने गांव के बगल में ही एक छोटा सा गांव है, बड़ा प्यारा सा गांव तिवारीपुर, वहां पे हूं। और जिस शख्सियत से आप सबका परिचय कराऊंगा वो किसी परिचय के मोहताज अब इस क्षेत्र में नहीं रह गए हैं, क्योंकि कार्य को संभव करके दिखाया है। युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा स्रोत की तरह काम कर रहे हैं क्षेत्र में। और मैं आपसे परिचय कराने जा रहा हूं। मेरे ठीक दाहिने बगल में है, तिवारीपुर के निवासी हैं। क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, आइए सर, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं जिंदगी इंडिया पर। आपका भी स्वागत है अखिलेश जी। सबसे पहले सर थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम बैकुंठ तिवारी हुआ, मेरा गांव तिवारीपुर हुआ। बक्सर से 8 किलोमीटर की दूरी पे हमारा गांव है जी। यहीं के बासिंदा है, यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा तिवारी जी, आप ये बताइए कि अभी जिस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं, इसकी शुरुआत आपने कब की? इसकी शुरुआत हमने 2019 से की थी। 2019 में हमने कुछ प्लांट, मात्र 12 प्लांट मंगाए थे। कोरोना काल के ही में उस समय 12 प्लांट मंगाए थे, इसलिए कि चारों तरफ इधर उधर बहुत जगह से हम जानकारी कर रहे थे, ऐसे यूट्यूब वगैरह पे देख रहे थे। तो और हमारा एक छोटा भाई है, वो हमको बताया कि भैया ड्रैगन फ्रूट की खेती अच्छी खेती है, इसको किया जाए। तो हम ट्रायल के लिए केवल 12 प्लांट मंगाए। 12 प्लांट मंगा करके और अपने दरवाजे पे लगाए। हम देखे कि हाँ, यहाँ ये हो पा रहा है या नहीं हो रहा है जी। हम लगाए तो वहाँ हमारा अच्छा चल निकला, हमारा मनोबल बढ़ा। 18वें महीने में, फरवरी में हमने वहाँ भी प्लांटेशन किया था। 18वें महीने में वहाँ भी हमारा 1.5 साल पे फ्लावरिंग और फ्रूटिंग हो गया। अच्छा। फ्लावरिंग फ्रूटिंग हो गया तो हमारा मनोबल ज़्यादा बढ़ा। ज़्यादा बढ़ने का नतीजा ये हुआ कि हम अपने फील्ड पे आ गए और यहाँ हमने प्लांट मंगवाया और इसी कमर्शियल फार्मिंग करना शुरू। अच्छा तिवारी जी, आप बताइए कि ये जो खेती आपने स्टार्ट की है ड्रैगन फ्रूट की, तो भारत में तो ये होता नहीं है, होता है क्या? भारत में पिछले 10-12 साल से इसकी खेती हो रही है। एक्चुअली ये फ्रूट तो है विदेशी ही जी, इसका ओरिजिन है साउथ अमेरिका। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा खेती आज वियतनाम में हो रही है। वियतनाम की 80% जीडीपी केवल ड्रैगन फ्रूट पे है। अच्छा। हाँ, वियतनाम एक ऐसा देश है जिसकी 80% जीडीपी इसी ड्रैगन फ्रूट पे ही है। वो इतना वहाँ ड्रैगन फ्रूट की खेती होती है, वहाँ मैक्सिमम ड्रैगन फ्रूट की ही खेती होती है। वहाँ के सारे किसान ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं। लेकिन उसके बाद ये बढ़ते बढ़ते ये श्रीलंका गया, थाईलैंड गया, वियतनाम से, फिर उसके बाद चाइना गया, चाइना से हमारे यहाँ भी आ गया। आज हमारे यहाँ भी ड्रैगन फ्रूट की अच्छी खासी खेती हो रही है। लेकिन आज जितना रिक्वायरमेंट है हमारे देश में, उसका केवल 80% हम लोग बाहर से मंगाते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ 20% अभी हो पा रहा है। अच्छा, बस तो कहने का मतलब ये है कि भारत में इसकी खेती आरंभ हो चुकी है। जी हाँ। और बिहार में अभी इक्का दुक्का लोग ही खेती कर रहे हैं। जैसे एक नाग साहब हैं, वो ठाकुरगंज के रहने वाले हैं, वहाँ वो खेती कर रहे हैं। उसके बाद एक हमको कटिहार में पता चला कि है कि आदमी कटिहार में कर रहा है, एक आदमी बेगूसराय में कर रहा है। उधर उसके बाद यहाँ इधर कोई नहीं कर रहा है, इधर हम अकेले। मतलब कि आसानी से उंगलियों पे गिना जा सकता है जो 2, 4, 5 लोग कर रहे हैं। हाँ हाँ, अभी तो गिना जा सकता और है। इधर शाहाबाद क्षेत्र में? शाहाबाद में अभी तक कोई नहीं है। आप अकेले हैं? हम अकेले हैं। अकेले हैं। भाई आपको बहुत बहुत बधाई। सारे लोगों को बता दें कि तिवारी जी की खेती तिवारीपुर के ही अपने खेत पे हो रही है। कितना खेत आपने इसके लिए? तौर पे हमने यहाँ केवल मात्र 16 कट्ठा से ही शुरुआत किया था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा था। हाँ। लोग हंसते भी थे, रिस्क ज़्यादा था। फिर सोचे कि अच्छा हाँ, इस पर एक बात याद आ गई। थोड़ा चलते हैं हम लोग। ड्रैगन फ्रूट की खेती इलाके में तो आप पहले इंसान हैं, तो आपने जब शुरुआत की होगी तो लोगों ने काफी कुछ कहा होगा। ये इसका बहुत एक दिलचस्प किस्सा है। अच्छा। मैं आपको बता दूं, जब शुरू हमने इस खेत को अपना ऑर्गेनिक करने का प्रयास किया,
सबसे पहले 3 साल तक इस पूरे फील्ड को हमने इसी तरह खाली छोड़ दिया। खाली छोड़ने के बाद केवल इसकी जुताई होती थी। अच्छा, उसके बाद और कुछ नहीं, केवल जुताई होती थी और गोबर का खाद इसमें डाले हुए थे, चूना डाले हुए थे। अगल बगल में लोग, सारे लोग कुछ इसमें लगा नहीं रहे हैं। हमको, चूंकि इसको हम 100% ऑर्गेनिक करते हैं, हमको खेत के किनारे किनारे मेड़ पे हमने पोल लगाया। पोल लगा के बैरिकेटिंग किया। बैरिकेटिंग के बाद हम अपना प्लांट मंगाने की तैयारी की। प्लांट मंगाए तो इसके लिए ये कैक्टस प्रजाति का पौधा है। एक पोल पे 4 पौधा लगता है। तो इसके लिए पोल का ही सहारा, बिना पोल के सहारे ये पौधा चल नहीं पाएगा। तो हम प्लांट लगाने से पहले पूरे खेत में अपने पोल लगाए। पहले पोल लगाया, पोल लगाया। मतलब जुताई। और किसान जो इस खेती को करना चाहते हैं जान जाएं कि पूरी जुताई और बाउंड्री करने के बाद सबसे पहले आपको पोल लगाना है जी। उसके बाद पोल जब हम लगाए तो यहाँ अगल बगल में अब जितने लोग थे वो लोग बोले कि हम तो यही देखे हैं कि खेत के किनारे किनारे बाउंड्री होती है, उसमें पोल लगता है। अच्छा। लेकिन ये कैसा पागल आदमी है कि पूरे खेत में खंभा गाड़ दिया। अच्छा, लोगों को पता नहीं था कि हाँ इसमें होगा क्या, करना क्या। फिर एक आध लोग पूछते थे तो हम बोले कि हाँ हमको पौधा लगाना है, ड्रैगन फ्रूट लगाना है। किसी को पता नहीं था कि ड्रैगन फ्रूट है क्या जी। फिर उसके बाद हम लेकर के आए ड्रैगन फ्रूट का पौधा। ड्रैगन फ्रूट में कांटा होता है। हमारे यहाँ जंगल में ऐसे कैक्टस हाँ, का जो कैक्टस पौधा टाइप के, है हाँ, वो बहुत सारे। जंगल में ऐसे होता है, वो कांटिला होता है, उसको कोई पसंद भी नहीं करता है। हम पौधे को अपने पोल के पास लगाए तो अब चारों तरफ यहाँ ये लोग करना शुरू किया कि ये क्या कांटा लगा दिया, पूरा खेत में कांटा लगा दिया, ये क्या करेगा इससे। अच्छा, बोले कि अच्छा ठीक है। एक आध लोगों को हम समझाए कि ये ड्रैगन फ्रूट है, महंगा बिकता है, अच्छा फ्रूट है, बहुत सेहतमंद फ्रूट है, इसको खाने से सेहत अच्छी होती है, मेडिसिनल वैल्यू इसका बहुत ज़्यादा है। कुछ लोग समझते थे, लेकिन बाकी लोग अरे पागल है, आया है बाहर से, कभी खेत में गया नहीं है, पागल है, यहाँ 2-4-5 लाख रुपया गंवाएगा, उसके बाद यहाँ से चल जाएगा। बोले कि अच्छा ठीक है, जिसको जो कहना है कर ले, हम तो अपनी धुन के पक्के आदमी हैं, हम अपनी धुन में लगे रहे कि नहीं हमको करना है तो करना है, किसको जो कहना है कर ले। लेकिन संयोग से हमको 16वें महीने में अच्छा खेत में हमारे फ्लावरिंग शुरू हो गई। दिल को तसल्ली हुआ। अब लोग फ्लावर जब इसका खुला, इसका इतना प्यारा फ्लावर होता है, इसका आपको अच्छा, दिखाना चाहेंगे। आइए। अच्छा, आइए। यहाँ आकर के आप देखला हुआ है अच्छा, पूरे खेत में एलईडी बल्ब। सुबह में 5 बजे 5:30 बजे आइएगा तो आपको दिखाई देगा, पूरे बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। और फिर शाम को कब? नहीं, अभी बस एक रोज के लिए ही खुलता है। अच्छा, एक दिन ही? एक दिन के लिए शाम में 7:30 बजे 8 बजे के बाद ये खुलेगा। अच्छा, 9 बजते बजते एकदम पूरा का पूरा बूम हो जाएगा। अच्छा। और धीरे उसी समय मधुमक्खियाँ आती हैं, अपना पोलिनेशन वगैरह करती हैं। अच्छा, हमारा ये तो सिर्फ वेराइटी है। हाँ, अच्छा। इसमें पोलिनेशन, हैंड पोलिनेशन की कोई जरूरत नहीं, हमारी मधुमक्खियाँ ही आती हैं, वही पोलिनेट करके चली जाती हैं। ठीक है। तो साथी और जानकारी यहाँ पर तिवारी जी दे रहे हैं, और आगे और भी इनसे बात करेंगे खेती से संबंधित। चलिए थोड़ा सा। चलो। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए कि आपने इसको स्थापित तो कर दिया, अभी कुछ दिन पहले ही आपने फ्रूट निकाला है इसका? हाँ, अभी फ्रूट हमने निकाला है। अभी इन साल हमारा 3रा हार्वेस्टिंग हो। अच्छा, तो हार्वेस्टिंग से पहले ये बताइए कि इसका रख रखाव कैसे करते हैं आप? देखभाल कैसे करते हैं? प्लांट का रख रखाव, इसको देखते रहना है हमेशा, प्लांट को किस चीज़ की ज़रूरत है, कब। जैसे फ्रूटिंग सीजन में इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, तो वो हम लोग देते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसमें रख रखाव में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गोबर का खाद। अच्छा, फिर आपको ट्राइकोडर्मा वगैरह हम डालते हैं। जो भी दवा इसमें डालते हैं 16 हमें एकदम ऑर्गेनिक ही डालते हैं, कोई केमिकल का यहाँ इस्तेमाल हम नहीं। भारत जैसे देश में केमिकल खेती के मतलब केमिकल से अगर खेती ना की जाए तो पैदावार हो नहीं पाता है, ये कैसे संभव है आपके लिए? ये गलत मिथ्या है। अच्छा, ये ऐसी बात नहीं है। आप जिस भी फसल को करना चाहेंगे समय से उसको, सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे यहाँ किसान समय को नहीं पहचानते हैं, हमारा पौधा कब क्या मांग रहा है।
उसको समय से, जब हमको भूख लगती है, भूख जब लगेगी, भरपूर भूख लगेगी, उस समय हमको खाना दीजिएगा, तब ना हमको कुछ ये होगा, वो खाना बढ़िया से हजम होगा या शरीर में और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ही एक ऐसा फर्टिलाइजर है, जैसे हमारे देसी गोबर का खाद है। देसी गोबर का खाद किसी भी फील्ड में आप डालेंगे, 1 साल डालेंगे, वो देसी गोबर का खाद 3 साल तक काम करता है। अच्छा, जबकि ऐसा कोई दूसरा फर्टिलाइजर केमिकल में नहीं है जो 15 दिन से ज़्यादा उसका उस आपके फील्ड में वर्क हो। ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो भी है, हमारे यहाँ देसी अपना गौमूत्र है, नीम का पत्ता है, फिर आपको बहुत सारा हमारे यहाँ अपने जीवामृत हम लोग बनाते हैं। अच्छा, घन जीवामृत बनाते हैं, सब देसी चीज़ से बनाते हैं और वही हम अपने प्लॉट में देते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं। तो पैदावार भी अच्छी है। आप लोग जान जाइए कि तिवारी जी ड्रैगन फ्रूट की खेती में पूरी तरह से ऑर्गेनिक, एकदम जैविक खादों का इस्तेमाल ही करते हैं, किसी प्रकार के केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते। तो इनके खेती के द्वारा जो भी ड्रैगन फ्रूट का उत्पादन होता है, कहने का मतलब है कि उससे आपके स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं होने वाला, कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अच्छा, ये बताइए तिवारी जी, इसकी खेती साल में 1 या 2 बार ही होती होगी ना? साल में यही एक पौधा है जो साल में पूरे 5 महीने फ्रूट देता है। 5 महीने मतलब 5 बार आप कहने का मतलब है? जी हाँ, 5 बार ये फ्रूट देता है। अच्छा, तो 5 बार फल लग जाते हैं? 5 बार। अभी आपको मैंने बताया कि हमारा अभी तीसरा अच्छा फ्रूटिंग कट चुका है, चौथा फिर हमारे यहाँ ये फ्रूट लगा हुआ है। ये चौथा लगा हुआ है। यहाँ अभी इसको तैयार होने में 18 दिन 15 दिन 18 दिन लगेंगे। ठीक है, ठीक है। फिर 15-18 दिन के बाद फिर दूसरा हमारा फिर फ्लावरिंग शुरू हो गया है। अच्छा, आप फिर आना शुरू हो गया है। ये तो फ्लावर हमारा मान लीजिए कि ड्रॉप वाला फ्लावर है, उधर सब लगे हुए हैं। थोड़ा सा सीजन गड़बड़ हो गया जिसके वजह से थोड़ा फ्लावर कम आया। अच्छा, थोड़ा गर्मी, थोड़ी ज़्यादा बरसात। ये देखिए एक फ्रूट उधर तैयार हो गया है। अच्छा, और दूसरा फ्लावर यहाँ तैयार हो रहा है। अच्छा, एक एक डाल पे 3-3 4-4 फ्लावर आया हुआ है। वही फ्लावर के लिए हमारे किसान करते क्या है कि अंधाधुंध केमिकल का फिर और भी दूसरा सब भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि इसमें किसी तरह का कोई, यदि उस तरह का किया रहता तो आप देख सकते हैं, यदि हमारे यहाँ पोल के बगल में एकदम पूरा घास लगा हुआ है। अच्छा, हाँ, ये मैं पूछना चाहता था कि इसकी सफाई वगैरह नहीं करते क्या? सफाई वगैरह करते हैं। देखिए एक्चुअली ये अभी बरसात का सीजन चल रहा है। अच्छा, अच्छा, बरसात के सीजन में खेत में गीला खेत रहता है। अच्छा। उस समय में सफाई मुश्किल हो जाती है, संभव नहीं है। संभव नहीं है। और बरसात में थोड़ा ज़्यादा ही घास वगैरह उगता है। जी, जी, जी। तो जैसे ही बारिश ख़त्म होगी तुरंत हम इसको पूरे खेत को एकदम साफ़ करा देंगे। साफ़ कराने के बाद फिर अपना गोबर खाद वगैरह जो है वो अगले साल का अपना हर 3-3 महीना पे गोबर का खाद हम डालते हैं। अच्छा, गोबर का खाद, सरसों की खली, नीम की खली, फिर बोन मील, इस तरह से सारा फर्टिलाइजर हम इसमें डालते हैं। अच्छा, जब खेत आपका साफ हो जाएगा, घास साफ हो जाएगी, जी जी, तो ट्रैक्टर से ही जुताई करते होंगे? इसमें ट्रैक्टर कैसे घुसेगा? ट्रैक्टर नहीं, इसमें हम एक मिनी रोटरी रखते हैं। अच्छा, पहले मिनी रोटरी से इसकी पूरी जुताई कर देते हैं। अच्छी जुताई करता है। हाँ, हम पहले मिनी रोटरी से जुताई कर अच्छा, देते हैं। अंदर जो रखे हुए हैं? हाँ हाँ। आप लोगों को दिखाएंगे थोड़ी देर में कि वो रोटरी कैसी होती है। और उसके बाद लेबर से लेकर के और ये पोल के अगल बगल में इसकी सफाई कर देते हैं। सफाई करने के बाद अब उसके बाद उस पर हम जुताई वगैरह करके, हाँ, सफाई करने के बाद उस पर अब गोबर का खाद वगैरह जो है, वर्मी कंपोस्ट है, ये सब लगा देते हैं। अच्छा, लगाने के बाद पुराना जो पुआल होता है, अच्छा, हमारे यहाँ जो पुआल होता है, हाँ, जो धान का, उसके हम मल्चिंग कर देते हैं किनारे किनारे। मल्चिंग कर देने से ये होता है मल्चिंग मतलब किनारे किनारे उस पे ऊपर से गोबर का खाद रख के और उसके ऊपर किनारे किनारे लगा देते हैं, रख देते हैं। हाँ, अच्छा, थोड़ा सा पतला एकदम लेयर लगा देते हैं। उससे घास वगैरह कम उगता है, वही वहाँ पे सड़ भी जाता है, कंपोस्ट भी हो जाता है, दोनों काम हो जाता है। ठीक है। ठंडी के दिन में जड़ पे किसी तरह का गलत प्रभाव नहीं ठंडी का पड़े, उससे फंगस भी लगता है। थोड़ा सा इसमें एक समस्या है, फंगस की समस्या है। अच्छा, अच्छा, फंगस लगता है, उसको पहचानना है किस तरह का फंगस है और उसका इलाज समय से। अच्छा, आपको देख रहे थे कि आप कटर से काट रहे थे, तो वही फंगस है, वही फंगस है। हाँ,
यही जैसे फंगस ये है, आपको ये दिखा ये है, हालांकि अच्छा। इसको दवा ववा लगा दिए हैं, ये सूख गया है। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन अभी देखिए तो इसका एक उपाय ये भी है कि आपके फील्ड आप निकाल रहे हैं उसको खेत में कहीं नहीं फेंकना है, खेत में नहीं फेंकना है, खेत से दूर दूर ले जा करके फेंक देना है। हाँ, इसलिए कि ये हवा से भी आपके खेत में आ खेत सकता में है। आएगा। जी। अच्छा ये बताइए, आप बोल रहे हैं कि केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन अगल बगल आपके खेत के आसपास धान की खेती हो रही है तो वो लोग तो केमिकल का इस्तेमाल करते बिल्कुल होंगे, आपने तो सही उसका असर तो आपकी खेती पे पड़ता होगा। बिल्कुल असर पड़ता है। उसी का नतीजा है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा, हमारे फील्ड में थोड़ा सा फंगस ज़्यादा आ जाता है। अच्छा अच्छा। अब हम तो चूंकि अपने खेत के मालिक हैं, हाँ हाँ हम सही। दूसरे खेत के मालिक हैं नहीं, हम जी। मना भी करेंगे तो भी वो लोग मानेंगे नहीं। हाँ हाँ क्योंकि आदत जिसको लग गई है केमिकल हाँ, की खेती हाँ, करने की, तो वो तो केमिकल का खेती करेगा ही। हाँ। उसका दुष्प्रभाव वो जानता नहीं है, इसलिए कि वो किसान उतना पढ़ा लिखा है नहीं। है नहीं। और आज हमारे यहाँ वही केमिकल खाने का नतीजा है तमाम तरह की बीमारियां हो रही हैं। अच्छा ये बताइए कि हम लोग लगभग धान के कटोरे के पास ही हैं, या हमारे बक्सर का अधिकांश हिस्सा दक्षिण का वो धान के कटोरा ही कहा जाता है, बिल्कुल। या रोहतास का पूरा इलाका। तो अब तो हमारे इलाके में भी धान गेहूं की फसल काफी जोर शोर से हो रही है, उसमें ड्रैगन फ्रूट की खेती आपने करके ये क्या आप साबित करना चाहते हैं, इससे कुछ हासिल होने वाला है कि नहीं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ट्रेडिशनल खेती जो पारंपरिक खेती है, पारंपरिक खेती तो बहुत दिन से लोग कर रहे हैं। जी। हमारे बाप दादा के पास ज़्यादा ज़मीन था, उनका काम चल जाता था। जी। हम लोगों के पास बंटवारा होते होते ज़मीन हो गई है कम, हाँ सीमित हो गई जमीन। सीमित ज़मीन हो गई है। सीमित ज़मीन में अधिक से अधिक किसान को कैसे मुनाफा हो, इस विषय में सोचना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अच्छा अच्छा अच्छा। उसको ध्यान में रखते हुए हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती की। हमारे ड्रैगन फ्रूट का ये है कि इसका लाभ, इसका मुनाफा आप 10 से 15 बीघा यदि धान की खेती और गेहूं की खेती करते हैं और मात्र 1 बीघा यदि ड्रैगन फ्रूट की खेती करते हैं, जितना वो कमाएगा उतना आप कमा जाएंगे। अच्छा ये तो आर्थिक लाभ की है, उसकी बात करेंगे, लेकिन उसके पहले ये आपसे जानना चाहेंगे, वो तो आर्थिक लाभ की बात है, मैं ये जानना चाहूँगा कि हम लोग सेब खाते हैं, केला खाते हैं, अमरूद, नाशपाती, अन्य सेब खाते हैं जो कि काफ़ी सस्ते हैं भारत में जी। लेकिन ये फल आपका महंगा है, ये एक दूसरा टॉपिक हो गया। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ड्रैगन फ्रूट खाने से, जैसे सेब, डॉक्टर कहते हैं कि हैव एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर अवे, एक सेब रोज खाइए और डॉक्टर से दूर हो जाइए। तो ड्रैगन फ्रूट के को लेकर आप उसका स्वास्थ्य पे हमारा क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, आपको मैं बता दूं, ये ड्रैगन फ्रूट जो है दुनिया में 12 सुपर फ्रूट है। अच्छा 12 सुपर फ्रूट में सबसे ऊपर आता है ड्रैगन फ्रूट। अच्छा, इसको हम लोग देव फल भी बोल सकते हैं एक तरह से। फल मोदी जी ने तो कमलम नाम रख दिया। अच्छा कमलम नाम रख दिया, नाम चलिए रख दिया है। मोदी जी को बहुत बहुत आपको मैं बता दूं कि ये सुपर फ्रूट में सबसे ऊपर आता है और इसको पोषण का पावर हाउस बोला जाता है। ये अच्छा। पावर हाउस है पोषण का। अच्छा इसका न्यूट्रिशन वैल्यू इतना काफ़ी है, इतना ज़्यादा है, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 5 कीवी आप खाएंगे अच्छा और 1 ड्रैगन फ्रूट खाएंगे, अच्छा 5 कीवी के बराबर हो। वाह, अभी तक तो जैसे कीवी तो हमारे देश में होता नहीं है, नहीं होता है, अब थोड़ा थोड़ा लोग थोड़ा थोड़ा जहाँ तहाँ। तो आमतौर पे एक धारणा बनी है कि कीवी से, मतलब पौष्टिकता के मामले में कीवी सबसे सुपर है, लेकिन आप तो एक अलग ही बात सामने ला रहे हैं। बात हम नहीं कर रहे हैं, ये तो पता करने की, जानने की चीज है। हम अपने मुंह से मिथ्या थोड़ी बोल रहे हैं, ये मिथ्या नहीं है, एकदम सच है। ये गूगल पे उपलब्ध है, सब कुछ बिल्कुल उपलब्ध है। किसी डॉक्टर से जा करके पूछिएगा, अच्छे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में जा करके पूछिएगा, अपने यहाँ भी पूछिएगा, लोग बताएंगे 5 कीवी खाइए और 1 ड्रैगन फ्रूट खाइए, बात बराबर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि आप कितना हो थके हारे आए हुए हैं, 1 ड्रैगन फ्रूट खा लीजिए, देखिए तुरंत आपको ताज़ा कर देता है। ड्रैगन फ्रूट कैंसर का पेशेंट है उसको भी दिया जा सकता है, शुगर का पेशेंट है उसको भी दिया जा सकता है, कोलेस्ट्रॉल जिसको है उसको भी दिया जा सकता है, बीपी वाला पेशेंट है उसको भी दिया जा सकता है, और स्वस्थ आदमी है उसको भी दिया जा सकता है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये डाउन करता है। अच्छा या आपको शुगर का पेशेंट है, शुगर के पेशेंट को दिया जाता है। इसमें शुगर की ना मात्रा भी नहीं है, जबकि हल्का मीठा लगता है ये भी। जी जी जी, लेकिन ये शुगर की मात्रा एकदम नहीं है इसमें। कैंसर के पेशेंट में लोगों ने बताया है, या बहुत जगह रिसर्च में अभी चल भी रहा है, किसी को यदि
कैंसर हो गया है उसको कंटिन्यू खिलाते रहिए तो उसका कैंसर ठीक भी हो सकता है। ठीक तो नहीं, यदि ठीक नहीं होगा तो ऐसा नहीं है कि जहाँ कैंसर हुआ है उससे आगे उसका कीड़ा बढ़ेगा। काफी कंट्रोल कर सकता है, बहुत कंट्रोल करता है। अच्छा अच्छा अच्छा। आपको डेंगू हो गया है, प्लेटलेट आपका डाउन हो गया है, कीवी लोग खाने के लिए कहते हैं, उससे ज्यादा प्लेटलेट काउंट आपका ये बढ़ाएगा। दिन भर में एक फ्रूट यदि आप खाएंगे अच्छा अच्छा, पूरे दिन में कीवी से ज्यादा तेजी से ये आपका प्लेटलेट काउंट बढ़ाएगा। भाई आप लोग जो भी दर्शक देख रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए तिवारी जी की बातों से क्या बात निकल के आ रही है कि जिनका भी प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है, प्लेटलेट डाउन होता है, तो अगर इसका सेवन करते हैं तो काफी कंट्रोल हो जाता है। बहुत ज्यादा 20,000 25,000, एक फ्रूट 20,000 25,000 बढ़ा देगा हमको। अच्छा चलिए, ये तो हो गई कि हमारे स्वास्थ्य पे इसका क्या प्रभाव है। अब ये बताइए कि आपके जेब का स्वास्थ्य इससे ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। यदि देखिए सबसे बड़ी बात 150 रुपया में हम देती है, 200 रुपया में भी हम बहुत ज़्यादा कोई उस तरह का नीडी है तो उसको 200 रुपया केजी भी हम देते हैं। खाने वाला है और यदि उसका मन है तो हम 200 रुपया केजी भी देते हैं। वही दुकानदार लेकर के जाएगा हमारे यहाँ से, वो लेकर के जाएगा तो वो वहाँ बेचेगा 450। अच्छा 400 तो वो हमारे यहाँ से जो डायरेक्ट लेकर के जाएगा उसको तो फ़ायदा है। हम कोई डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बाहर है नहीं। और फ्रूट की ज़्यादा डिमांड रहेगी, एक जगह मान लीजिए कि 5 केजी 7 केजी 8 केजी डिमांड रहेगी तो हमारे यहाँ से होम डिलीवरी भी पॉसिबल है। अच्छा अच्छा। आपका अब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगा? फ्लावरिंग अभी स्टार्ट हो। तो अगला फल आपका कब निकलेगा? अगला फल लगभग 20 दिन में। 20 दिन में कहने का मतलब छठ तक तैयार हो जाएगा? बिल्कुल हाँ। तो आसपास के जो भी लोग हैं, छठ व्रती हैं, आप लोग जान जाइए कि आपके दौरे में, आपके सुपली में एक और फल आप जोड़ सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट, जो कि आपके स्वास्थ्य की 100% गारंटी देता है। तो मैं इनका मोबाइल नंबर, इनका पता डिस्क्रिप्शन में नीचे डाल दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। जिनको भी आवश्यकता होगी या जो इसका व्यवसाय करना चाहते हैं, खेती करना चाहते हैं, इनसे सुझाव ले सकते हैं। इनका पूरा सपोर्ट रहेगा कि इसमें मामले में आप सपोर्ट करेंगे कि नहीं? बिल्कुल, हम प्लांट से लेकर के फर्टिलाइजर से लेकर के टाइम टू टाइम उनके यहाँ जरूरत पड़ेगी तो हम विजिट भी कर लेंगे। हमारे यहाँ से यदि कोई किसान प्लांट लेकर के जाता है, उसको किसी तरह की समस्या होती है तो कभी भी वो हमको निस्संदेह एकदम फ़ोन करे, निसंकोच, हम उसको सारा चीज़ की जानकारी देंगे। यदि उस किसी तरह की ज़्यादा मेजर समस्या हो रही है, हमको भी यहाँ से या फोटो वगैरह देखने से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो हमको लेकर के चलेगा तो हम उसके प्लॉट पे चलेंगे और उसको उसका निदान बताएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने जब इस खेती को करने का ठाना तो तब से लेकर अब तक जो भी 4 साल 3 साल 5 साल हुआ है, सरकार की इसमें क्या भूमिका है, या कोई निजी संस्था ने आपको सहयोग किया, या सरकारी महकमे के द्वारा आपको कोई सपोर्ट मिला है इसमें? मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा, ये बिहार सरकार के द्वारा जहाँ केवल जो भी सुविधा मिलती है वो सारे कागज पे और बिचौलिए हैं। हमको किसी तरह की कोई सुविधा सरकार के द्वारा नहीं मिली है। आपने प्रयास किया है? प्रयास किया, लेकिन लगा कि हम जो अपना एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे इन बिचौलियों के साथ जा करके अपना इधर से उधर करने में, वो एनर्जी यदि हम खेत में अपने फील्ड में इन्वेस्ट करेंगे तो हम कुछ पा लेंगे, लेकिन वहाँ पेंडुलम की तरह घूमते रह जाएंगे। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ हमारे बक्सर जिले के पदाधिकारी अधिकारी इतने, यही बक्सर भोजपुर डिस्ट्रिक्ट क्लस्टर में शामिल हुआ है। हमारे बिहार के 17 जिले ड्रैगन फ्रूट की खेती के लिए क्लस्टर बना है, उस क्लस्टर में शामिल हुए हैं। 40,000 रुपया पर एकड़ सरकार से मदद भी मिल रही है। भोजपुर जिला में मिल रही है, इधर औरंगाबाद वगैरह में मिल रही है, जहानाबाद में मिल रही है, लेकिन उसमें बक्सर जिला नहीं है। जबकि भोजपुर जिला में ड्रैगन फ्रूट की खेती अभी पिछले 3, 4 या 5 महीने से किसी ने किया है, हमको पूरा पता नहीं है। औरंगाबाद वगैरह में किया है कि नहीं, ये हमको पता नहीं है। कोई हमको तो नहीं उम्मीद है कि हमको किया है, क्योंकि हम लोग पता लगाते रहते हैं कि कौन कहाँ किया है। औरंगाबाद वगैरह साइड में कहीं खेती नहीं हुई है। हमारे ये दियरा इलाके की जो
ड्रैगन फ्रूट के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी है। यहाँ अपार संभावना है ड्रैगन फ्रूट। अच्छा। हाँ, लेकिन यहाँ एक बार भी यहाँ के जिला बागवानी पदाधिकारी या कृषि पदाधिकारी, तो एक आदमी से हमको पता चला, हम फ्रूट उसको खिलाया, जिला कृषि पदाधिकारी को पता ही नहीं है कि यहाँ बक्सर जिला में कहीं ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है, जबकि जिला उद्यान पदाधिकारी हमारे कंसर्न में पिछले 2 साल से। अच्छा। जिला कृषि पदाधिकारी को पता ही नहीं है कि बक्सर जिला में ड्रैगन फ्रूट की खेती हो रही है। अच्छा। ये बताइए कितना बड़ा माने हास्यास्पद विषय है कि जिला कृषि पदाधिकारी को पता ही नहीं है। हमारे एक मित्र ने बताया कि आप जिला कृषि पदाधिकारी को नहीं बताए होंगे। आज 2 साल से, हम बोले 2 साल से पेपर में आ रहा है, जिला कृषि पदाधिकारी रहते कहाँ है? जिला हेडक्वार्टर में रहते हैं? यदि रहते होंगे, यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र में भी लोगों को पता है कि हाँ, हमने ड्रैगन फ्रूट की खेती की है। हमको किसी तरह का कोई मदद नहीं किया है। यहाँ केवल पैर खींचने वाले लोग हैं और कुछ नहीं। जिला उद्यान पदाधिकारी हमारे यहाँ आकर के फोटो वगैरह सारा खिंचवा के गई हैं। वो उसके बाद वो एक ही बार फोन करेंगे कि यहाँ से आदमी आ रहा है, आप फील्ड पे हैं। आप जब कहेंगे तब फील्ड पे हैं। आप उसके लिए प्लान कीजिए तब ना आपको हम उपलब्ध रहेंगे। हमारे जिम्मे और भी तो काम है। इसके लिए फर्टिलाइजर भी लाना है, इसका मार्केटिंग का भी काम देखना है। पूरे जब आपका ऑफिस जब खुलेगा उस समय आप खोजेंगे कि हम खेत पे हैं कि नहीं। किसान तो अपने खेत पे सुबह शाम जाता है। मार्केटिंग अगले साल आपका फिर मन दुगना हो जाएगा। उस साल भी थोड़ा सा हो सकता है कि कुछ फ्रूट बेच लें और उस फ्रूट को बेच करके आप अपना खाद वगैरह का खर्चा निकाल लेंगे। लेकिन उसके अगले साल एकदम कोई भी एक पोल ऐसा नहीं रहेगा जिसपे 12 से 15 केजी 10 केजी प्लस फ्रूट रहेगा। एक पोल पे 4 पौधा लगता है और 4 पौधा मिला के 10 केजी के करीब, लगभग मिनिमम हम 10 केजी मान के चलते हैं। हमारा तो उससे ज्यादा हुआ है, अभी ही ज्यादा हुआ है। 10 केजी से ज्यादा आपका फ्रूट लगेगा। वो यदि एकदम मिनिमम रेट हम मान के चलते हैं कि 150 रुपया होलसेल में कहीं जा रहा है, तब भी लगभग 350 पोल लगेगा। 350 पोल लगेगा। 10 केजी मान के चलते हैं 3.5 टन माल। 3.5 टन माल हुआ। 3.5 टन का 150 से मल्टीप्लाई आप कर लीजिए। लगभग होलसेल में? जी, होलसेल। अच्छा। लगभग आपको 4, 4.5 लाख रुपया आराम से आने वाला है। मतलब दूसरे या तीसरे फ्रूटिंग में इतना आ जाएगा? तीसरे फ्रूटिंग में आ जाएगा। आपका तीसरे साल में सारा पैसा निकल जाएगा। अब उसके बाद अपने खेत की देख रेख करते रहिए। खाद वगैरह का मैनेजमेंट, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बढ़िया से कीजिए। कैनोपी को पूर्ण कीजिए, बढ़िया से कैनोपी तैयार करवाइए और हर साल 20 केजी 25 केजी आप 20 केजी आराम से उतारेंगे। उसके बाद आप 2500 साल इतनी अच्छी देख रेख करेंगे, आपका मन उब जाएगा इससे। अच्छा, ये बताइए, अभी आप प्रॉफिट में आ गए हैं कि नहीं? प्रॉफिट में हम लगभग बराबर हो गए हैं। हम लगभग बराबर हो गए हैं। अच्छा, कल आप बता रहे थे तिवारी जी कि किस प्रकार की मिट्टी में, तो हम लोग जो अभी हैं एक तरह से यहाँ से देरांचल की शुरुआत होती है। थोड़ा सा मिट्टी काली मिट्टी है, करेल जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पानी को काफी देर तक अपने रोक के रखती है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे थोड़ा सा बालू के अंश उसमें आने शुरू हो जाते हैं देरांचल का। तो क्या ऐसी मिट्टी में संभावना है कि इसके लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी हम लोगों के देरांचल की मिट्टी? अच्छा, सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी में पानी लॉक होता है। अच्छा, बारिश का भी पानी हुआ वैसा भी होता है। किसी किसी के फील्ड में 3 दिन 4 दिन 5 दिन पानी लगा रहता है। उसका जड़ जो होता है बहुत पतला होता है। अच्छा, और उसमें बहुत जल्दी सड़न होता है। यदि 5 घंटे से ज्यादा कहीं भी पानी लग जा रहा है तो उसमें सड़न आ जाएगी, आपका पूरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, एकदम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अच्छा, मैंने कई जगह पे कई लोगों को देखा है। लेकिन हमारे यहाँ की मिट्टी का कल्चर ऐसा है कि हमारे यहाँ कितना ही जोरदार बारिश हुई, 12 घंटे 14 घंटे में बारिश हुई। अच्छा, तो हमारे देरांचल की मिट्टी ऐसी है कि 2 से 3 घंटे में पूरा पानी आपका खत्म हो जाएगा, एकदम सूख जाएगा नीचे जमीन में, तुरंत मिट्टी
अच्छा। ये हो जाएगा। तो यही इलाका जो है, और सबसे बड़ी बात कि इसका एकदम पतला पतला जड़ रहता है, आपको हमने बताया। हाँ। पतला जड़ रहता है तो बालू वाली मिट्टी में आसानी से फैल जाता है। आसानी से फैलता है। जितना ही जड़ इसका फैलेगा तो आप समझ सकते हैं कि उसका तना पौधे का मजबूत होगा। तना मजबूत होगा तो उसका फ्रूट बड़ा होगा, जी। उसका साइज अच्छा होगा। हाँ। फ्रूट तो दियरा के वासियों, आप लोग समझ लीजिए कि आपके क्षेत्र में अब आप लोगों को आवश्यकता है कि ट्रेडिशनल खेती से ऊपर उठकर, धान, गेहूं, बाजरा, ज्वार की खेती से थोड़ा सा ऊपर उठकर, सब्जियों की खेती से थोड़ा सा ऊपर उठकर एक अलग लेवल की खेती आप ड्रैगन फ्रूट के साथ शुरुआत कर सकते हैं। इस क्षेत्र में जैसा कि तिवारी जी, इनको अनुभव है, काफी जानकारी है। मैंने इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनका एड्रेस भी है। जिन किसान बंधुओं को, जिन युवाओं को अपनी बेरोजगारी दूर करनी हो और एक नए तरीके से ड्रैगन फ्रूट की खेती की शुरुआत करना चाहते हैं, करें या ना करें, जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में इनका नाम, नंबर और एड्रेस उपलब्ध है। आप कभी भी इसे फोन करके जानकारी ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा व्यस्त जरूर रहते हैं तो आप लोग दोबारा भी फोन कर लीजिएगा, ठीक है। एक आखिरी में सर सवाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं और सरकारों के ऊपर और व्यवस्था के ऊपर छोड़ के इस वीडियो को एंड करूंगा कि अगर संस्थाएं, निजी कंपनियां या सरकारी महकमा अगर इस खेती का बढ़ावा दे, खेती को लेकर सहयोग करना शुरू कर दे, उस पर लोनिंग की सुविधा हो जाए, बाजार बेहतर तरीके से उपलब्ध करा दिया जाए, तो मेरा ये मानना है कि यहाँ पे अभी बक्सर क्या शाहबाद में एक तिवारी जी इस खेती को कर रहे हैं, आने वाले समय भरमार हो जाएगी। देश को बेरोजगारी से निपटने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो वीडियो का यही एंड करूंगा, लेकिन आप लोग वीडियो के अंत में पूरा वीडियो देखिएगा। देखने के बाद बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और अपने कमेंट से हमें बताइएगा कि हमें आगे चल के और किस प्रकार का वीडियो करना है। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।